अपने 5 साल हंसी खुशी दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद न जाने किस मनहूस की नजर हम लोगों की जिंदगी पर पड़ी और बात उस मुकाम तक पहुंच गई जहां एक मियां को अपनी बीवी से अलग होना पड़ता है, जिसे आज हम लोग तलाक कहते हैं। लेकिन आज हम दोनों फिर से एक सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शुक्रवार है भगवान का कि सही समय पर मेरे पति को सद्बुद्धि मिल गई और जो एक खिलायक रूपी पति मेरी जिंदगी में आ गया था, अब वो हमारी जिंदगी का नायक बन चुका है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में एक आर्मी ऑफिसर से हो गई। उनकी उम्र 26 साल थी और वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनकी पोस्टिंग उस समय हिमाचल में थी और हम दोनों की नई नई शादी होने की वजह से हम दोनों ने उस समय हिमाचल में बहुत मस्ती की। ये बात 1997 की है। सभी टूरिस्ट उस समय हिमाचल ही जाते और वहाँ की वादियों का आनंद लेते। हम दोनों भी हिमाचल में 2 साल रहे और फिर मेरे पति की पोस्टिंग पुणे हो गई। फिर भी हम दोनों की जिंदगी बहुत मस्ती से गुजर रही थी। 5 साल बाद 2002 में मेरे पति ने फौज से VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लिया और अपना सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया। उनका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। अब वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि कभी कभी तो रात को घर 11 बजे आते और कभी फोन पर ही कह देते कि वो अगले दिन आएंगे। हम दोनों का एक बच्चा भी हो गया था जो 1 साल का था। मैं अपने पति को अपनी जिंदगी का नायक समझती थी। उन पर इतबार करना, कभी शक न करना मेरी आदत थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था जिससे उन पर शक की कोई गुंजाइश हो। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। वो मुझसे कटने लगे और हर बात पर मुझे डांटना, गाली गलौज करना जैसे उनकी कोई आदत हो गई थी। अब मेरी जिंदगी का नायक एक खलनायक का रूप ले चुका था। मुझे अब उनसे बात करते हुए भी डर लगने लगा था। लेकिन अब मैं उनसे कोई बात करती थी और घर पर चुपचाप अपना काम करती और अपने बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। कुछ समय पश्चात मुझे अपनी एक दोस्त से पता लगा कि मेरे पति पुरुष वैश्य जिगोलो का भी काम करते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे किसी डिटेक्टिव को हायर करने की सलाह दी जो मुझे उनके बारे में सारी जानकारी और फोटोग्राफ लाकर देगा। मैंने मन में सोचा और फैसला किया कि मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा और अब मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को आखिर हायर कर ही लिया। 15 से 20 दिन बाद डिटेक्टिव एजेंसी ने मुझे कुछ दिखाए और कुछ मेरे पति की कई औरतों से फोन पर बातें भी सुनवाई। मुझे यकीन नहीं हुआ और उस बातों ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। मैं पागल हो रही थी। अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं था। ऐसे में मैंने एक फैसला किया कि अब मैं अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। अपने फैसले पर अडिग होकर मैंने वो कठिन राह पकड़ ली और मजबूती से अपने आप को संभाले। अपने पति की हरकतों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी। इस काम के मुझे लिए किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे करीब हो, जिस पर मैं यकीन कर सकूं, और इसके लिए मेरी मां से अच्छा इंसान कोई और नहीं हो सकता था। आखिर मैंने अपनी मां को घर पर बुलाया और उन्हें अपने पति की हरकतों के बारे में भी बताया, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और मैं अपनी मां को अपने पक्ष में लेकर किसी और को भी ये बातें नहीं बताना चाहती थी। एक बार रात को मेरे पति के फोन पर किसी का फोन आया और उन्होंने रात को ही किसी अर्जेंट काम का बहाना बनाकर बाहर जाने को कहा। मैंने भी उन्हें नहीं रोका और जैसे ही वो निकले मैं भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए निकल पड़ी। वो एक मकान के अंदर चले गए। घर काफी बड़ा था और उसमें अंदर जाने के लिए एक 10 मीटर का एक लंबा रास्ता बना हुआ था। दोनों और फूलवारी थी। मैंने भी गेट खोला और चुपचाप अंदर चली गई। घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। शायद वो दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गए थे, तो मैं भी दबे पांव अंदर घुस गई। अंदर गई तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। मुझे कमरे से मेरे पति और 2 औरतों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वहीं पर खड़ी होकर बातें सुनने लगी। शायद वो शराब पी रहे थे। मैं एक खम्बे के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई और अपने को छुपाकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। वो लोग शराब पीते पीते गंदी गंदी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं समझ चुकी थी और अपनी आंखों से ये रासलीला देखना चाहती थी। 15 मिनट बाद क्या वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। मेरे पति को उन्होंने एक ब्रा और पेंटी और एक मुकुट पहना रखा था। अपने आप वो दोनों और तिनंगी थी। ये देखकर मुझे शर्म आ गई और अब मेरे पति उनसे पैसे का लेन देन करने लगे। वो लोग नाचते हुए, शराब पीते
पीते हुए 20,000 रुपया एक रात पर राजी हुए। मेरे पति ने 10,000 एडवांस लेकर अपने पास रख लिए। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि मेरे पति पुरुष वैश्य जिगोलो कब से हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे वश में नहीं, उन स्त्रियों ने उनका वशीकरण कर लिया हो। मुझे अपने पति को उन स्त्रियों के वशीकरण से बाहर निकालना था, जिसका प्रण मैं पहले ही कर चुकी थी। उनकी रास लीला शुरू हुई इससे पहले अचानक ही मैं एक खिलनायिका के रूप में बाहर आई। मुझे देखते ही मेरे पति, जो उन स्त्रियों की ब्रा और पेंटी में थे, खड़े के खड़े रह गए। वो दोनों स्त्रियां जोर से चीखी और जोर से मुझ पर चिल्लाई। इससे पहले वो कुछ कहती, मैंने उनसे कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं इन्हें लेने आई हूँ। मेरे पति का सर नीचे हो गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें अंदर कमरे में ले जाकर उनके शरीर पर उनके कपड़े डाले। उन्होंने कपड़े पहने और मेरे साथ चुपचाप चल दिए। आज वो खलनायक चुपचाप शांत बैठा था, जैसे उसके होठों पर ताले लग गए हो। हम दोनों घर पहुँचे। अपने कमरे में लेटे ही थे कि मेरे पति ने मेरे पाँव पकड़े और बोले, मुझे माफ कर दो, शायद तुमने मेरी आंखें खोली हैं। मैं भटक गया था। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, और बोले कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के समय करती थी, और उन्हें गले से लगा लिया। मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे आज उस खलनायक के अंदर एक नायक आ गया हो। उस रात हम दोनों का स्त्री पुरुष समागम हुआ और हम दोनों जुड़ गए। आज हम दोनों फिर से बहुत खुश हैं। मेरे पति अब मुझे और ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों के अब 2 बच्चे हैं। अपने पति को मैं कभी कभी छेड़ती भी हूँ, जैसे मुझे भी उसी तरह ब्रा और पेंटी पहनकर दिखाओ। कम से कम एक बार मेरे साथ ही पुरुष वैश्य जिगोलो बनकर तो दिखाओ। वो बेचारे शर्मा जाते हैं। मेरा नायक, जो बीच में एक खिलनायक बन चुका था, आज हमारी जिंदगी का फिर से प्यारा सा नायक बन चुका है।